हेलो दोस्तों, कल हमने पढ़ा चैप्टर 1 में से पार्ट 1 पढ़ लिया है। अब चैप्टर 1 में के हम लोग पार्ट 2 लाए हैं। अगर ये आपको समझ में आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। हम लोग भी एक छात्र ही हैं, लेकिन हम लोगों के पास उतना साधन नहीं है कि हम लोग उतना अच्छा से नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश करते हैं पढ़ाने के लिए। तो हम वीडियो को विलम्ब न करते हुए हम उसमें थोड़ा आगे देख लेते हैं कि कल के बाद हमारा क्या टॉपिक छूटा हुआ था। तो कल हमने पढ़ा था बायोलॉजी को, थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन देने के बाद हमने पढ़ा था कि जैव प्रक्रम क्या होती है। जैव प्रक्रम पढ़ने के बाद हम लोग पढ़े पोषण, और पोषण की विधि पढ़े थे। पोषण की विधि में स्वपोषण और परपोषण ये भी पढ़ लिए थे। अब क्या है कि इसमें जो परपोषण है, तो परपोषण के हम लोग प्रकार आज देखेंगे कि परपोषण कितने तरीके से हो सकता है। जैसे कि हम लोग तो परपोषी ही है, लेकिन कौन परपोषी है ये अंतर्गत इसके वीडियो में अध्ययन से जानेंगे। तो परपोषण को 3 भाग में बांटा गया है। परपोषण को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है हमारा मृतजीवी पोषण, पहला मृतजीवी पोषण, और दूसरा हमारा परजीवी पोषण, और तीसरा हमारा प्राणी संपोषण। तीसरा है हमारा प्राणी संपोषण। मृतजीवी पोषण का मतलब होता है सिंथेटिक न्यूट्रिशन, और जो परजीवी पोषण का मतलब होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, उसको हम बताएंगे कौन किधर से आया है, मतलब शब्द के अर्थ से ही बता देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा है प्राणी संपोषण, मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक इसको ही बताएंगे कि कैसे हुआ था इसका नाम, ने कि अच्छे से पूरा आपको समझा देंगे। तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि मृतजीवी पोषण होता क्या है। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मृतजीवी, इसको शब्द को अलग अलग करके देखें तो क्या क्या आ रहा है। मृत और प्लस जीव, मतलब जीव ही होता है। जीव मतलब जीव होता है। मृत मतलब मरा हुआ। ठीक है, मृत मतलब मरा हुआ, और जीव मतलब जानते ही है जंतु। जीव मतलब जंतु, मतलब जो जिसमें मतलब जो जिंदा रहता है, मतलब कि चल सके। हम सजीवों का लक्षण बताए थे, तो ये जंतु। तो वैसे पोषण एक विधि है। तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए जो मरे हुए जंतु होते हैं या सड़े गले पेड़ पौधे होते हैं, उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसमें क्या लिखा है कि वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मृत या सड़े गले पेड़ पौधे से करते हैं, उससे मृतजीवी पोषण कहते हैं। नाम ही है मृतजीवी। मृतजीवी मतलब मरे हुए पेड़ पौधे या जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करेंगे, तो उसे बोलेंगे मृतजीवी पोषण। क्या बोलेंगे? मृतजीवी पोषण। इसमें जो यह पोषण जो होगा, उसमें क्या होगा कि जंतु क्या करेगा, एक जंतु दूसरे जंतु को जो होगा ना, वो मारा हुआ होगा, और जो पेड़ पौधे वो सड़े गले पेड़ पौधे से ही अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो उस प्रकार के जीव को क्या बोलते हैं? मृतजीवी पोषण बोलते हैं। उस प्रकार के जीव क्या बोलते हैं? मृतजीवी पोषण। जैसे कि मशरूम है। मशरूम हम लोग देखते हैं, इसी का नाम है गोबर छत्ता ही बोलते हैं। मशरूम को ही गोबर छत्ता बोलते हैं। तो मशरूम क्या करता है? मशरूम देखना कि बहुत मतलब कि सड़े गले जगह पर ही मशरूम ज्यादा निकलता है। तो मशरूम हो गया। जीवाणु हो गया। जीवाणु क्या होता है? वो कोई गाय या भैंस मर जाती है तो उसका जो मांस सड़ जाता है, तो उसी में क्या होता है, ये जीवाणु, उसमें बैक्टीरिया आपको दिखाई देता है, उसी में वो रहता है और उसी के सहारे अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। और एक विषाणु भी है। विषाणु को वायरस बोलते हैं। वो भी तो सड़े गले से ही ना उसका यानी कि बीमारी आता है। विषाणु बीमारी है, वहीं से आता है। तो वो भी सड़े गले पेड़ पौधे से ही भोजन अपना ग्रहण करते हैं। और हाँ, एक बात हमको नोट में याद करना है कि जो मृतजीवी पोषण है, इसे अपघटक भी कहा जाता है।
मृतजीवी पोषण को अपघटक भी कहा जाता है। अगर ऐसा सवाल में आया क्यों कहा जाता है, तो हमको ये बात याद रखना है कि जो मृतजीवी पोषण है वो क्या करते हैं कि जो सड़े गले पेड़ पौधे होते हैं उसको क्या करते हैं, अपघटित करते हैं, तोड़ते हैं। कार्बनिक पदार्थों में क्या करते हैं, उसको तोड़ देते हैं। जैसे कि खेतों में क्या होता है वैसे ही होता है, जो उसमें क्या करते हैं, सड़े गले पेड़ पौधे उसमें छोड़ देते हैं, तो क्या करते हैं उसमें अपघटक आते हैं और अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसको क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो तोड़ने से क्या मिल रहा है हमको, जब तोड़ देता है तो वो कार्बनिक पदार्थ बन जाता है, जब टूटता है तो कार्बनिक पदार्थ बन जाता है, और इसलिए खेतों के लिए उर्वरता शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है, उसकी उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए मृतजीवी में जितने भी जीव आते हैं उनको अपघटक जीव भी कहा जाता है, उनको अपघटक जीव भी कहा जाता है। तो मृतजीवी में इतना था कि मृतजीवी क्या होगा कि वह सड़े गले या मृत जीवों से अपना भोजन ग्रहण करेंगे, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। तो मृतजीवी में मशरूम आ जाएगा, उसी को गोबर छत्ता बोलते हैं, जीवाणु होगा, विषाणु होगा, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, मृतजीवी के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि मृतजीव को ही अपघटक कहा जाता है, मृतजीव को ही क्या होता है, अपघटक कहते हैं। दूसरा है हमारा परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या है, हमको ये देखना है, परजीवी पोषण क्या है, परजीवी पोषण क्या है, ये ध्यान देना है। तो वैसा पोषण परजीवी, इसको देखे तो ध्यान से, परजीवी, परजीवी मतलब एक होगा पर, एक मतलब जीवी। परजीवी मतलब पर मतलब क्या होता है, दूसरे पर आश्रित, दूसरे पर आश्रित, ये तो रहेगा ही, ये तो दूसरे पर आश्रित रहेगा ही। जीव मतलब जंतु, मतलब इसमें क्या होगा, अगर ध्यान से समझे तो परजीवी क्या होता है कि वैसा पोषण जिसमें जीव किसी दूसरे जीवों के संपर्क में, किसी दूसरे जीवों के संपर्क में आकर अस्थाई या अस्थाई रूप से, अस्थाई या अस्थाई रूप से अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं परजीवी पोषण, उसे बोलते हैं परजीवी पोषण। जैसे कि परजीवी पोषण में क्या होता है, एक एग्जांपल लेकर समझे तो हमारे बालों में जू होते हैं, हमारे बालों में क्या होते हैं, जू होते हैं। वो जू क्या करते हैं, हम लोगों के शरीर के संपर्क में आते हैं, शरीर के संपर्क में आते हैं और उसी बालों से, हमारे बालों से क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं, हमारी बालों से अपना भोजन क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, परजीवी पोषण। परजीवी पोषण में कौन कौन हो जाएगा, जू हो जाएगा, अमरबेल हो जाएगा, गोलकृमि हो जाएगा, गोलकृमि एक प्रकार का पौधा ही है, हुकवर्म एक प्रकार का पौधा ही है, टेपवर्म एक प्रकार का पौधा इत्यादि, ये सब क्या होगा, परजीवी पोषण होगा। इस सब को क्या बोलते हैं, परजीवी पोषण बोलते हैं। और एक बात याद हमको यह रखना है कि जो परजीवी पोषण है, परजीवी पोषण इसमें क्या होता है, ये सामान्यतः तरल पदार्थ से ही अपना ग्रहण करते हैं, तरल पदार्थ से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं परजीवी पोषण में। तो ये था हमारा, एक तो हो गया हमारा मृतजीवी पोषण, दूसरा हमारा हो गया परजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण में हम लोग क्या समझे कि इसमें पोषण, इस पोषण में क्या होगा कि जीव जो होगा वो मरे हुए या सड़े गले पेड़ पदार्थों से क्या करेगा, अपना भोजन ग्रहण करेगा, तो मृतजीवी हो जाएगा। परजीवी मतलब क्या होगा, इस पोषण में जीव क्या होगा, किसी दूसरे जीवों के संपर्क में आके अस्थाई या अस्थाई रूप से अपना भोजन ग्रहण कर लेगा, तो उसको बोलते हैं परजीवी पोषण। अब हमारे पास है तीसरा, प्राणी समपोषी पोषण। प्राणी समपोषी पोषण, उसको देख लेते हैं, आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं, प्राणी समपोषी पोषण। अब हम देख लेते हैं कि प्राणी समपोषण क्या है। हमने दो पढ़ लिया, मृतजीवी और परजीवी पोषण। अब एक तीसरा है हमारा प्राणी समपोषण। तो प्राणी समपोषण क्या होता है, इसको होलोजोइक बोलते हैं, होलोजोइक।
प्राणी संपोषण क्या होता है कि इसमें जो जीव होगा, इस पोषण में जो जीव होगा वह मनुष्य के जैसा अपना भोजन ग्रहण करता होगा। जैसे कि मनुष्य हो गया, मनुष्य क्या करता है, ठोस या तरल अवस्था के भोजन को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। लेकिन ये सब उन सब में तो नहीं था, लेकिन मनुष्य में ये क्रिया पाई जाती है कि वो ठोस या तरल अवस्था में भोजन को ग्रहण कर लेता है। इसे क्या बोलते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। इसको परिभाषा से देखें तो इसमें क्या हो जाएगी कि वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मनुष्य के जैसा, जिसमें जीव क्या करेगा, अपना भोजन मनुष्य के जैसा या फिर क्या करेगा, ठोस या तरल के रूप में, ठोस या तरल के रूप में अपना भोजन ग्रहण करेगा, तो उस प्रकार के जीव को क्या बोलेंगे, प्राणी संपोषण जीव कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, प्राणी संपोषण जीव कहेंगे। और जो इसमें जीव होगा, जो जीव इस प्रकार का काम करता होगा, इस प्रकार से अपना भोजन ग्रहण करता होगा, उसे बोलते हैं प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी जीव कहते हैं। एक बात हमको याद रखना है कि जो इसमें पर इस प्रकार का जो जीव होता है, प्राणी संपोषण जो करता है जीव, उस जीव को बोलते हैं प्राणी संभोजी। उस जीव को क्या बोलते हैं, प्राणी संभोजी कहते हैं। जैसे में मनुष्य हो जाएगा, जानवर हो जाएगा, बकरी हो जाएगा, गाय हो जाएगी, ये सब किसके अंतर्गत आता है, प्राणी संपोषण के अंतर्गत आता है। अमीबा भी हो जाएगा, पैरामीशियम भी हो जाएगा। ये हमको याद रखना है, अमीबा और पैरामीशियम भी, अमीबा और पैरामीशियम भी प्राणी संपोषण ही करते हैं। प्राणी संपोषण, क्योंकि अमीबा जो होता है वो अपने आसपास, जैसे कि ये अमीबा है, ये अमीबा है, ये अमीबा है, ये क्या करता है, अगर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर अगर भोजन रखा है, यहाँ पर भोजन रखा है, अमीबा क्या करता है, यहाँ पर भोजन रखा है, तो अपने ये जो कुटपाद है ना, इसको क्या बोलते हैं, कुटपाद बोलते हैं। ये कुटपाद को क्या करता है, फैला के इस भोजन को चारों ओर घेरना चालू कर देगा। तो फिर ये क्या करेगा, ये अपने कुटपाद को क्या ऐसे बढ़ा लेगा, अपने कुटपाद को ऐसे बढ़ा लेगा और धीरे धीरे क्या करेगा, भोजन को अपने अंदर ला लेगा। और फिर धीरे धीरे इस भोजन को क्या लाएगा, अपने राजधानी में, भोजन राजधानी में लाता है। अमीबा अपने भोजन को क्या करता है, कुटपाद की सहायता से उस भोजन को चारों ओर एक आवरण से घेर लेता है, और आवरण से घेरने के बाद क्या करता है, ये अपने भोजन राजधानी में क्या करता है, लाता है और इसको पचाता है। अब पचाने के बाद ये क्या करता है, जब पच जाएगा तो पूरे शरीर में अपने फैला देता है। तो इस प्रकार वो अमीबा भोजन करता है। सेम पैरामीशियम में भी ऐसा ही होता है, पैरामीशियम भी ऐसे ही कर लेता है, और वो भी करता क्या है कि भोजन के चारों ओर अपना एक आवरण बना लेता है और डायरेक्ट भोजन ग्रहण कर लेता है। मतलब ठोस हो या तरल हो, वो सीधे सीधे ऐसे ही ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए इस प्रकार की जीव को क्या कहा जाता है, प्राणी संपोषण जीव कहा जाता है। हाँ, एक बात याद रखना है, जो प्राणी संपोषण जीव होता है, प्राणी संपोषण जीव होता है, उसमें ये हमेशा याद रखना, एक एग्जाम में आता है, ये भी एग्जाम में आता है कि प्राणी संपो, इनमें से दे देगा, इनमें से कौन प्राणी संपोषी जीव है, और को दूसरा दे देगा, दूसरा एग्जाम्पल में, और ये तीसरा दे देगा अमीबा, अमीबा दे देगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, अमीबा को टिक लगाएंगे, क्योंकि अमीबा प्राणी संपोषी जीव है। अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ये हो गया हमारा प्राणी संपोषी जीव। तीन लोग हमने पढ़ा, एक मृतजीवी पढ़ा। मृतजीवी क्या आता है कि वह सड़े गले पेड़ पौधे से अपना भोजन ग्रहण करता है उस पोषण में। दूसरा हमने पढ़ा परजीवी पोषण। इस प्रकार के जो पोषण होता है, इसमें जीव किसी दूसरे जीव के संपर्क में आकर अस्थायी या अस्थायी रूप से अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तीसरा हमने पढ़ा प्राणी संपोषण जीव पढ़ा। प्राणी संपोषण में क्या होता है कि इस प्रकार के जीव क्या करते हैं, या मनुष्य की तरह भोजन करते हैं, और मनुष्य की तरह भोजन करते हैं अर्थात मतलब ठोस या तरल रूप में भोजन अपना ग्रहण करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, प्राणी संपोषण कहेंगे। और जो जीव इस प्रकार का काम करता है, इस प्रकार से अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे क्या कहेंगे, प्राणी संभोजी जीव कहेंगे। और एक बात हमें याद रखना है एग्जाम्पल में कि अमीबा और पैरामीशियम को प्राणी संपोषण ही कहा जाता है, मतलब उसमें प्राणी संपोषण की विधि ही पाई जाती है। ये बात हमको याद रखना है। अब हम लोग देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसमें दिया है आगे टॉपिक में
प्रकाश संश्लेषण दिया है। क्या क्या हो गया इसमें। हाँ, अब थोड़ा देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होता है। एक बात हमको याद रखना है, जो पौधे में पोषण होता है वो किस विधि के द्वारा होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही होता है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं, एक बात हमको याद रखना है। और हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। और हरे पेड़ पौधे अपना भोजन किसके अनुपस्थिति में बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में बनाते हैं। हरे पेड़ पौधे में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ये सब आपको थोड़ी ना बताना पड़ेगा, जैसे कि पत्ती को कल ही बता दिए हैं। जैसे कि अगर पत्ती होगा, पत्ती में क्या होता है, ऊपरी भाग को कहते हैं एपिडर्मिस बोलते हैं। जो ऊपरी भाग होता है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, ये ऊपरी भाग होता है। एपिडर्मिस को क्या बोलते हैं, यह पत्ती के ऊपरी भाग होता है। इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। और इसी के चलते क्या होता है, पेड़ पौधे का रंग हरा होता है। और यह क्या करता है, इसी प्रकाश संश्लेषण में पढ़ेंगे। और यह क्या करता है, चार गो मतलब कि कच्चा पदार्थ लेता है। 4 गो कच्चा पदार्थ की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव हो पाती है। वो क्या करता है, CO2 लेता है, H2O लेता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, H2O जल लेता है। उसके बाद क्या करता है, उसके अंदर क्लोरोफिल रहता है, ये क्लोरोफिल मौजूद रहता है, ठीक है। और एक सूर्य का प्रकाश ले लेता है, मौजूद रहता है। और यही 4 गो चरण है, यही 4 गो अपघटक है जिनको लेकर और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरा कर लेता है। तो ये होता है पौधों में पोषण। तो हम आगे बताएंगे पौधों में पोषण किसके द्वारा होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। पौधों में पोषण किसके द्वारा होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही हो पाता है। अब पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से जल खनिज लवण ग्रहण करके उसको पत्तियों तक पहुंचा देते हैं। और पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल क्या करता है, भोजन बना देता है। और भोजन बन जाने के बाद क्या करता है, उसमें जो संवाहक ऊतक 2 को होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल को ले जाता है और फ्लोएम भोजन को। तो जब भोजन बन जाता है तो फ्लोएम क्या करता है, भोजन को चारों ओर माने कि पूरे पेड़ पौधे के शरीर में पहुंचा देता है। और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। तो उसको हम देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, हरे पेड़ पौधे ही आएगा, ठीक है। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से मतलब भूमि से, जल H2O ग्रहण कर, जमीन से जल H2O ग्रहण कर क्या करता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जमीन से जल खनिज लवण ग्रहण कर पत्तियों तक पहुंचाता है। ग्रहण कर पत्तियों तक पहुंचाता है। ये क्या हो जाएगा, जाइलम, मतलब उसमें एक ऊतक होता है, ग्रहण कर पत्तियों में पहुंचता है।
पतियों में पहुंचता है। पतियों में उपस्थित क्या उसमें उपस्थित होगा? पतियों में उपस्थित पतियों में उपस्थित क्लोरोफिल के कारण वह अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। भोजन क्या करते हैं? तैयार कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण किसमें संभव होता है? सभी हरे पेड़ पौधे में। क्या होता है? सभी हरे पेड़ पौधे में। इसमें ही संभव हो पाता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? क्योंकि हम लोग 10 में तो थोड़ा इसको अच्छा से पढ़ना होगा ना। तो प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से जल ग्रहण कर पत्तियों में पहुंचाता है। और तो हमने क्या पढ़ा कि जो ये हो गया कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, किसी गड़बड़ी के कारण वो बीच में वीडियो कट हो गया था। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि इसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और जो जमीन से होता है वो जल ले लेते हैं। इनको दोनों मिल जाता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, जमीन से जल मिल जाता है और सूर्य का प्रकाश ही उसको सूर्य का प्रकाश भी मिल जाता है। और साथ ही साथ क्या करता है यार कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करता है? अपना भोजन तैयार कर लेता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इसको समीकरण के तौर पर समझना होगा। तो इसको हम दिखाते हैं। जैसे क्या होगा? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा, CO2 होगा, ठीक है, CO2 की उपस्थिति होगा प्लस CO2 उपस्थित होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगा? H2O रहेगा, जल भी रहेगा और ये दोनों मिलेगा। और किसके उपस्थिति में? तो सूर्य का क्लोरोफिल तो एक रहेगा भाई, एक क्लोरोफिल भी रहेगा, ठीक है, क्लोरोफिल रहेगा और सूर्य की प्रकाश रहेगा, ठीक है, सूर्य की प्रकाश रहेगा। इन चारों से क्या करेगा? अपना भोजन बनाएगा। तो हम जानते हैं ये भोजन बना के क्या बनाता है? C6H12O6 बनाता है, C6H12 और O6 बनाता है। और उसके बाद इसी में बना लेता है ऑक्सीजन बना लेता है और H2O बना लेता है, ऑक्सीजन और H2O बना लेता है। अब इसको क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, ठीक है। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, केमिस्ट्री के बहुत जल्द हम क्लास लेंगे पूरे सरल भाषा में। अभी उसका नोट्स तैयार कर रहे हैं, जैसे कि इसमें नोट्स तैयार करके रखे हैं, इस प्रकार के नोट्स तैयार करके रखे हैं। इसी के सहारे हम अभी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ये नोट्स हमने तैयार किया है और PDF भी चाहिए तो हम आपको इसका PDF भी देंगे। बहुत जल्दी PDF की भी तैयारी कर रहे हैं और पूरा 100% जो बोर्ड में सवाल आने वाला है उसी को हम माने कि उसी मकसद का सवाल लेकर हम पढ़ा रहे हैं। बाकी कोई बाहरी में नहीं जा रहा है, इस प्रकार के सवाल हमेशा पूछता है। तो इसका हम समीकरण के तौर पर देखें तो इसको बैलेंस करना होगा। इधर कार्बन 1 है और इधर कार्बन कितना हो गया? हमारा 6 है। कार्बन 6 कार्बन तो क्या करेंगे? इधर से 6 से गुना करेंगे। इधर 1 है, इधर 6 है, इधर 1 है, तो 6 से गुना कर दिए, ये भी 6 हो गया। लेकिन यहाँ 6 गुना 12 ऑक्सीजन और 12 13 ऑक्सीजन हो गया। और इधर कितना ऑक्सीजन है? यहाँ हमारा 6 2 8 8 1 9 है, ठीक है, 8 1 9 ऑक्सीजन है।
ठीक है, 8 1 9 है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो सॉरी थोड़ा इसको इधर लिखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ 12 से गुना कर रहे हैं तो 12 दूना 24 हाइड्रोजन हो गया। इधर का होगा 12 हाइड्रोजन 12, और यहाँ किधर प्लस, इसको थोड़ा अलग देंगे, ठीक है। और यहाँ क्या किससे करेंगे, 12 दूना, यहाँ हो जाएगा हमारा 6 से यहाँ कर देंगे तो 6 दूना 12 और 12 24 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब बच गया क्या, ऑक्सीजन। 6 दूना 12, 12 दूना 12 को ऑक्सीजन इधर है, 12 को ऑक्सीजन इधर है। इधर कितना ऑक्सीजन, 6 को है, और 6 इधर 12 को है। इधर से क्या करेंगे, इधर 12 से करना पड़ेगा, नहीं 12 से नहीं, 6 से करेंगे। 6 दूना 12 ऑक्सीजन, 6 दूना 12 ऑक्सीजन, 12 दूना 24, ठीक है। 6 ऑक्सीजन इधर है, 6 दूना 12, 6 18 6 24 हो गया। और इधर कितना हो गया, 6 दूना 12 ऑक्सीजन और 12 24, ठीक है, सही हो गया। ये क्या हो गया हमारा, यह मतलब इसका समीकरणीय रूप देख लिए। और इसमें क्या होता है, इसी को बोलते हैं ग्लूकोज। ये जो बना है इसी को बोलते हैं क्या, ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। ग्लूकोज, ग्लूकोज लिखाता है, हालांकि ये ग्लूकोज है। इस सह उत्पाद में निकालता है, ठीक है। यह इसका सह उत्पाद क्या है, ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज भी दे रहा है और ऑक्सीजन भी दे रहा है, ठीक है। ग्लूकोज भी दे रहा है और ऑक्सीजन भी दे रहा है। तो इसका मुख्य उत्पाद और सह उत्पाद क्या होता है, इसका सह उत्पाद हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। सह उत्पाद के रूप में क्या आता है, ऑक्सीजन। सह उत्पाद के रूप में यह आता है, यह सह उत्पाद है, और यह ग्लूकोज। और ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, इसका मुख्य उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। सह उत्पाद और यह मुख्य उत्पाद है, ठीक है, मुख्य उत्पाद, और ये मुख्य उत्पाद है। तो हमने समीकरण के जरिए ही बता दिया कि इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से जल लेकर उसको पत्तियों में भेज देते हैं, और पत्तियों में होता है क्लोरोफिल, और इसी के सहारे भोजन तैयार हो जाता है। और भोजन में वह ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। ग्लूकोज मुख्य उत्पाद होता है और ऑक्सीजन सह उत्पाद होता है। तो इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो हमने प्रकाश संश्लेषण को काफी अच्छी तरह से बता दिया। अगर इसको थोड़ा और अच्छे से समझा जाए तो भी ठीक है। और देखिए इसमें क्या होता है कि एक बात याद रखना है, नोट में एक बात हमको याद रखना है कि जो इसमें ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन क्या करता है, जल के अणुओं को तोड़ने का काम करता है। ऑक्सीजन क्या करता है, जल के अणुओं को तोड़ने का काम करता है। O2 H2O के टूटने से प्राप्त होता है। O2 क्या होता है, यह जो ऑक्सीजन होता है O2 क्या होता है, H2O के तोड़ने से प्राप्त होता है। H2O के टूटने से प्राप्त होता है। टूटने से क्या होता है, प्राप्त होता है, टूटने से प्राप्त होता है। O2 जो होगा ऑक्सीजन वह पानी के टूटने से ही प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ जो देख रहे हैं कि जो क्या कर रहा है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया है और जमीन से जल ले लिया है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल ले लिया है। क्लोरोफिल पत्तियों में रहता है, उसके उपस्थिति में यह क्या कर रहा है, अपना भोजन तैयार कर रहा है। जो इसमें H2 है यह क्या होता है, यह टूट के ऑक्सीजन बन जाता है। H2 से ही क्या होता है, ऑक्सीजन बन जाता है। अर्थात पेड़ पौधे में ही एक ऐसी क्षमता होती है कि वह जल को तोड़ देते हैं और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग कर देते हैं। वह इसी के पास होता है, पेड़ पौधे के पास होता है। और पेड़ पौधे में एक क्लोरोफिल होता है जिसके सहारा से वह भोजन अपने आप बना लेता है। और इसलिए पेड़ पौधों को ही हम लोग स्वपोषी कहते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे के अलावा किसी अन्य जीवों में ऐसी प्रक्रिया नहीं होती है जो कि हरे पेड़ पौधे में फोटोसिंथेसिस होता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है। और हाँ, एक बात हमको याद रखना है, जो प्रकाश संश्लेषण होगा ना उसमें 4 बात के ध्यान हमको रखना है। 4 बात कौन है, प्रकाश संश्लेषण में 4 बात हमको ध्यान रखना है। उसमें 4 कच्चा पदार्थ होता है, ठीक है। 4 कच्चा पदार्थ से ही लेकर अपना भोजन करता है। फर्स्ट में क्या हो गया हमारा, 4 कच्चा पदार्थ होता है। फर्स्ट में हो गया सूर्य का प्रकाश, ठीक है।
यह आता है एग्जाम में। सूर्य का प्रकाश हो गया फर्स्ट में, और सेकेंड में हो गया हमारा क्लोरोफिल हो गया, ठीक है, क्लोरोफिल हो गया, और थर्ड में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया, और फोर्थ में हमारा H2O। इन्हीं चार को चीजों से क्या करता है, अपना भोजन पूर्णता बना पाता है। इसलिए इसी के सहारे अपना भोजन पूर्णता बनाता है, इसलिए पेड़ पौधे में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। और कुछ इसमें का टॉपिक है जो कि 1 नंबर के लिए काफी महत्वपूर्ण है, हम उसको आपको बताते हैं। चलिए इसको रब कर देते हैं, आप इसको थोड़ा देख कर और आप नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है। अब उसके बाद हम कुछ नोट्स दिए हैं, इसमें कुछ हिट्स दिए हैं, आप इसको याद रखिएगा, ये नोट कर ले, ये निश्चित रूप से नोट करना है, या निश्चित रूप से नोट करना ही करना है। तो इसमें क्या होता है, हमने थोड़ा बहुत दिया है, 5-7 दिए हैं, और उसी के साथ इसी में से कुछ कोई ना कोई जरूर आएगा एग्जाम में, इसी में से। अब देखिए इसमें क्या है, पहला लिखे कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। आएगा ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया करता है। तो प्रकाशीय अभिक्रिया मतलब एक रासायनिक अभिक्रिया है, और उसमें भी कौन अभिक्रिया है, प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया। तो हम याद कर लेंगे कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा हमने लिखा कि प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। जैसे कि हमने देखा था CO2 प्लस H2O था, यह विकिरण ऊर्जा था, इसी को बदल कर हमने क्या बनाया था, 6H12 और O6 बनाया था। तो इसी विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, याद ये रखना है हमेशा। प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा को किसके ऊर्जा में बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। तीसरा पॉइंट है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन स्टार्च या मंड में रहता है, स्टार्च या मंड में संचित रहता है। पत्तियों में क्या होता है, छिद्र होता है, पत्तियों में छिद्र होता है, उस छिद्र को क्या बोलते हैं, एस्टोमेटा बोलते हैं, उस छिद्र को एस्टोमेटा बोलते हैं। और उसी के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल किसके अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। और पत्तियों में ही स्टार्च और मंड ही होता है, पत्तियों में ही स्टार्च और मंड होता है। उसी में क्या होता है, भोजन, जो बना हुआ भोजन होता है, उसी में क्या होता है, संचित रहता है, मतलब एकत्रित रहता है। तो हम याद ये रखेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन होता है वो स्टार्च या मंड के रूप में संचित रहता है। माने कि ये ऑब्जेक्टिव में ऐसे आएगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन किसमें संचित रहता है, तो स्टार्च या मंड में संचित रहता है। ये भी आएगा चौथा पॉइंट में कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान स्व उत्पाद में क्या निकलता है, तो ग्लूकोज। स्व उत्पाद में क्या निकलता है, ग्लूकोज निकलता है, स्व उत्पाद के रूप में ग्लूकोज निकलता है। और उप उत्पाद के रूप में क्या निकलता है, उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निकलता है। उप उत्पाद के रूप में क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। उप उत्पाद के रूप में क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, ये हमको याद रखेंगे। स्व उत्पाद के रूप में ग्लूकोज निकलता है और उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निकलता है। पांचवा पॉइंट है हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से लेकर अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होता है। शुरू से लेकर अंत तक क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, हरित वर्णक होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, वर्णक होता है, ठीक है। ये क्या होता है, हरित वर्णक होता है, हरित वर्णक। प्रकाश संश्लेषण की जितनी भी क्रिया होगी वो कहाँ पे होगी, शुरू से लेकर अंत तक एक ही चीज में होती है, उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ये भी आ सकता है एग्जाम में कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से लेकर अंत तक कहाँ होती है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। फिर क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। जो भी यह काम करता है
जो जो यह काम करता है उसको प्रकाश संश्लेषी इकाई या प्रकाश संश्लेषण अंगक भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण अंगक पत्तियों को कहा जाता है भाई, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण अंगक कहता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी के अंदर भोजन बनता है, इसमें क्लोरोफिल होता है, इसी के अंदर भोजन का संपूर्ण क्रिया होता है, पत्तियों में ही होता है। इसलिए पत्तियों को क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। छठा मेरा पॉइंट है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में होती है, एक प्रकाशीय अभिक्रिया, एक अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो हमको याद रखना है कि प्रकाशीय अभिक्रिया क्या होता है इसमें, कि जो प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं ना, प्रकाश जाएगा, प्रकाश किस लिए लेते हैं? सूर्य का प्रकाश, ताकि जो जल है H2O है, H2O को तोड़ने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती है। ठीक है, H2O को तोड़ने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसे प्रकाशीय अभिक्रिया पड़ता है। जब तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है तो उसको अप्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। तो यह था हमारा प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन, आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब हम लोग इसको पार्ट 3 में ले जाएंगे, पार्ट 3 में हम लोग ले जाएंगे और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अमीबा हो गया, अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब उसके बाद धीरे धीरे, अब थोड़ा कम हो गया, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग सप्रा भी देंगे। ठीक है, हमारा सब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग की ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम भी एक छोटे घर से है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।